पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले आपको बताएंगे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ याचिका दाखिल की गई है। हालांकि याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मंगलवार को मेंशनिंग लिस्ट में केस को शामिल करें, उसके बाद सुनवाई पर विचार करेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करे कि वहां किस प्रकार राहत सामग्री मिल रही है, कितनी राहत मिलनी चाहिए, साथ ही शिफ्टिंग को लेकर कोर्ट ही तय करे। तो ये याचिका जिस पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ये तय करे, ये मांग उनकी तरफ से है कि किस प्रकार से राहत सामग्री मिलनी चाहिए, कितनी राहत मिलनी चाहिए, और जो शिफ्टिंग का काम है इसको लेकर भी कोर्ट ही तय करे। तो अभी राज्य सरकार की देखरेख में राहत बचाव का काम चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी स्वयं पिटिशनर हैं। उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई है, स्वयं उनके लिए और पूरे जोशीमठ के निवासियों के लिए। उसमें ये मांग की गई है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके केंद्र सरकार के संसाधनों, केंद्र सरकार के फंड का, निधि का प्रयोग करते हुए सबके जिनके मकानों को क्षति पहुंची है उनका मरम्मत किया जाए, जिनके मकान मरम्मत योग्य नहीं है उनका पुनर्निर्माण किया जाए, उनको तब तक के लिए आवासीय व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, चिकित्सा की, शिक्षा की, ये सब व्यवस्था अस्थायी तौर पर उपलब्ध कराई जाए। और आइए बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं जोशीमठ भूधसाव पर आज एनडीएमए की टीम जोशीमठ पहुंचेगी। एनडीएमए की टीम के अधिकारी जोशीमठ पहुंचने वाले हैं, प्रभावित इलाकों का जायजा लेने वाले हैं, जिसके बाद ये टीम देहरादून जाएगी और सीएम धामी से मुलाकात करेगी। जल शक्ति मंत्रालय की 7 सदस्यीय टीम आज जोशीमठ पहुंच रही है। जोशीमठ से जुड़ी बड़ी खबर देहरादून से आ रही है इस समय, जहां पर आज जोशीमठ जाएगी वाडिया की टीम, जहां पर वाडिया के साइंटिस्ट 3 जगह से स्टडी करेंगे। पहली जोशीमठ में आई हुई दरारों की गहराई का पता किया जाएगा, दूसरी भूकंपीय दृष्टि से मॉनिटरिंग करेंगे, तो वहीं तीसरी सरफेस डिस्प्लेसमेंट को भी मॉनिटर किया जाएगा। वाडिया के साइंटिस्ट 1 से 3 महीने के अंदर सरकार को इसको लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे। तो वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय का जो हम लोग को करना है एट दिस मोमेंट, हम लोग इसको 3 पार्ट में करेंगे। एक तो पार्ट हम लोग थोड़ा जियोफिजिकल स्टडी करेंगे, जिससे हम लोगों को अभी जो फॉल्ट और फ्रैक्चर्स डेवलप हुआ है वो सब सरफेस में कितना डेप्थ तक एक्सटेंड है, डिस्पोज है, उसका बारे में हम लोग थोड़ा अनुसंधान और रिसर्च करेंगे। उसके लिए हमारा टीम अभी फील्ड जा रहे हैं, वो लोग डेटा लेके आकर के प्रोसेस करके उसका बारे में पता चलाएगा। इस बीच आपको यह भी जानकारी दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ टेक्निकल एजेंसियों और साइंटिस्टों की हाई लेवल की मीटिंग भी होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग है, जिसमें जोशीमठ के एरिया को पार्ट में बांटा गया है। तो अलग अलग 5 जोशीमठ के एरिया को बांटा गया है। भूधसाव से प्रभावित है एक एरिया, दूसरा प्रभावित जो नहीं है उस पर पूरी स्टडी की जानी है। जोशीमठ का टेक्निकल सर्वे इस पर किया जाना है। जोशीमठ का जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल, सेस्मिक, हाइड्रोलॉजिकल स्टडी इस पर कराई जाएगी। सभी संस्थानों को पत्र भेजे गए हैं। आज कई साइंटिस्ट देहरादून पहुंचेंगे। प्रभावितों के पुनर्वास 3 जगह पीपल कोट, कोटी फार्म और गोचर का शासन को प्रस्ताव मिला है। तीनों जगहों का जीएसआई से स्टडी कराई जाएगी।
प्रभावित परिवारों के लिए प्री फैब्रिकेट घर बनाए जाएंगे। तो ये प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जाएंगे प्रभावितों के लिए, जिनको यहां पर रखा जाएगा और जिसके लिए पूरी स्टडी तैयार की गई है। टीम इसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रही है। तो जोशीमठ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस मामले में पीएम मोदी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। लगातार जानकारी उनसे जुटाई जा रही है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अभी वहां 68 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। ये लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं। 600 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में रखे आ रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता सभी को सुरक्षित बचाना है, तो डेंजर जोन से भी लोगों को निकाला जा रहा है, परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिस पर अपडेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे हैं। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं। और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है, सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास। और इस पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी भारती सकलानी जोशीमठ से लाइव हैं, साथ ही हमारे साथ देहरादून से सुनील नप्रभात लाइव हैं। सुनील नप्रभात के पास पहले चलते हैं, जिनसे जानना चाहेंगे। सुनील नप्रभात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं, एक एक जानकारी तक पहुंच रही है और उनसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है सारी डिटेल। तो मतलब केंद्र सरकार की भी पूरी नजरें इसके ऊपर हैं, जिनको पूरी जानकारी दी जा रही है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। बिल्कुल कंचन, पूरी अपडेट पीएमओ ले रहा है। कल भी जब हम एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे तो प्रधानमंत्री का फोन आया। करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने एक एक चीज की डिटेल जानकारी मुख्यमंत्री से मांगी कि जोशीमठ के ताजा हालात क्या हैं, कितने लोगों को अभी तक शिफ्ट किया गया है, पुनर्वास की क्या योजना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जो भी मदद होगी केंद्र हर संभव मदद के लिए तैयार है। तो लगातार चाहे वो स्टेट के लेवल से हो या फिर सेंटर के लेवल से पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। आज मुख्यमंत्री विभिन्न टेक्निकल एजेंसीज के जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो सीबीआरआई हो या फिर जीएसआई के हों या वाडिया इंस्टीट्यूट के हों या आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट हों, उन तमाम लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और जोशीमठ को लेकर आगे की कार्य योजना इसमें तय की जाएगी। एनडीएमए के जो साइंटिस्ट अभी जोशीमठ पहुंचने वाले हैं कुछ देर बाद, वो जोशीमठ का जब स्थलीय निरीक्षण करेंगे उसके बाद देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री से वो बातचीत करेंगे, अपने नजरिया मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे कि क्या कुछ हालात वहां पर जोशीमठ के हैं। आज वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्टों की भी एक टीम कुछ देर बाद जोशीमठ पहुंचेगी। वाडिया इंस्टीट्यूट भी वहां पर लगातार अपने अपने लेवल से सर्वे करेगा। जो दरारें जोशीमठ में देखने को मिल रही हैं उनका आंकलन किया जाएगा कि दरारें कितनी गहरी हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट का कहना है कि अगर दरारें सतही हैं तो धीरे धीरे ये सेटल हो जाएंगी, अपना जो भू धसा हुआ है वो रुक जाएगा। लेकिन यदि दरारें गहरी है तो एक गंभीर संकेत हो सकता है। उसके अनुसार फिर आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ वहां पर जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती है भविष्य में, उसका भी आंकलन किया जाएगा। जी ठीक है सुनील, मैं लौटूंगी आपके पास। भारती सकलानी के पास चलेंगे, जिनसे मेरे दो सवाल रहेंगे। भारती सकलानी, एक तो यहाँ पर आज वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की टीम पहुंच रही है, उस पर अपडेट ले लेते हैं कि उनका कब तक पहुंचना होना है और उनकी तरफ से जो स्टडी की जानी है, जो रिपोर्ट तैयार की जानी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, उस पर कब तक काम शुरू होना है। देखिए, एक जो बताया जा रहा है 2:30 बजे के करीब ये टीम यहां पर पहुंच सकती है, क्योंकि उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात है और स्टडी यहां पर ये की जाएगी कि आखिरकार क्या वजह है। इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाएगी कंचन, जिसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार कौन कौन से और डेंजर जोन हो सकते हैं जोशीमठ में, क्योंकि 2 पार्ट्स में जोशीमठ को डिवाइड कर दिया गया है। एक अफेक्टेड एरिया है और एक नॉन अफेक्टेड एरिया है। अफेक्टेड एरिया तो देखिए जोन डेंजर जोन में आ ही गया है और वहां से लोगों को
हटाया जा रहा है, उनको शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए जमीन भी तलाशी जा रही है। लेकिन एक अपडेट मैं यहाँ पर और दे दूं कि लोगों में भी नाराजगी है। पीपल कोठी एक पॉइंट है जहां पर इन लोगों को शिफ्ट करने की बात चल रही है, लेकिन लोग पीपल कोठी में शिफ्ट नहीं होना चाहते क्योंकि वो दूर है यहाँ से, उनका ये कहना है। इसके अलावा उद्यान विभाग की एक जमीन है, वहां का सर्वे किया जा रहा है कि क्या लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस पर लोग जो है वो सहमति बना रहे हैं, लेकिन ये भी देखना यहाँ पर यही मेरा दूसरा सवाल था भारती सकलानी आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिटेल दी गई है, जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक अब तक 600 परिवार जो वहां पर हैं, जो खतरे की जद में हैं, जो इस समय डेंजर जोन में है, जिनको निकालना है, उसमें से अब तक सिर्फ 68 परिवार ही निकाले गए हैं। तो संकट हर घड़ी गहरा रहा है, लेकिन काम थोड़ी धीमी गति से हो रहा है। इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? लोगों की नाराजगी या फिर वहां पर जो एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है उनको पहाड़ी इलाका होने की वजह से, बारिश बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है, उसकी वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ये भी एक रीजन है। लोग जो है नाराज तो हैं ही, क्योंकि कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। अब लोग ये चाह रहे हैं कि उनको जिस जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, इसमें भी देखिए पॉलिटिक्स हो रही है कंचन। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको यहाँ पर पूरा पैसा मिल जाए, कुछ लोग चाहते हैं उनको सिर्फ एरिया मिल जाए, घर मिल जाए और इस तरह से उनको जगह मिल जाए जहां पर वो अपना आगे फ्यूचर जो है वो, उनका परिवार जो है वो सुरक्षित रह सके। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर चाह रहे हैं। अब आपने पूछा कि क्यों आखिरकार दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें इसलिए भी आ रही है क्योंकि ये भी देखना जरूरी है कि जिस जगह पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, क्या वहां पर उनके सामने कोई दिक्कत पेश तो नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे भी है जहां पर लगातार धीरे धीरे दरारें बढ़ती जा रही हैं। तो ये देखना भी यहाँ पर जरूरी है। इसलिए इन सब चीजों में टाइम लग रहा है। लोग भी नहीं जाना चाह रहे। जो डेंजर जोन है, सबसे पहले वहां के लोगों को हटाया जा रहा है, उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनके लिए आगे दिक्कतें पेश ना आए। ठीक है भारती सकलानी, मैं एक सवाल सुनील प्रभात से ले लेती हूँ। सुनील प्रभात, आप बता रहे हैं कि जैसे कि जो यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम पहुंचने वाली है, उनकी तरफ से ये आंकलन ये देखा जाएगा, ये स्टडी की जानी है कि जो गहरी दरारें हैं वो अगर गहरी होती जा रही हैं तो ये संकट वाली बात है भविष्य के लिए। लेकिन जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, जो वीडियोज दिखाए जा रहे हैं, उनमें चाहे वो खेतों के अंदर हो, चाहे वो लोगों के घरों के अंदर आ रही दीवारें हो, वो तो बड़ी होती जा रही है और ज्यादा गहरी होती जा रही है। खेतों में तो दरारें गहरी इस कदर हो गई हैं कि उसमें पूरा का पूरा शख्स समा जाए। तो इसके मतलब यही निकाले जाएं कि भविष्य जो है वो जोशीमठ का चिंताजनक ही है। बिल्कुल कंचन, चिंताजनक तो है ही, लेकिन जोशीमठ को लेकर एक और चीज है जिसको लेकर अलर्ट रहना होगा कि जोशीमठ भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील एरिया है। ये जोन 5 का एरिया है, जहां पर हल्की सी कोई सेस्मिक वेव जोशीमठ का तबाह कर सकती है। इसीलिए जो दरारें पड़ी हैं, इसका आंकलन किया जाएगा कि दरारें कितनी गहरी हैं। अगर सतही दरारें हैं जो अभी देखने को मिल रही हैं, साइंटिस्ट इसका अध्ययन करेंगे, वहां पर पूरे उपकरण लगाए जाएंगे और उसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पता किया जाएगा कि ये दरारें कितनी गहरी हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि यदि दरारें गहरी नहीं है तो ये कुछ देर बाद सेटल हो जाएंगी, यानी कि आधा मीटर 1 मीटर धसाव के बाद ये धसाव रुक जाएगा। लेकिन यदि ये दरारें गहरी हैं, जमीन के अंदर तक गई हैं, तो फिर स्थिति डेंजर हो सकती है। उस हिसाब से भविष्य की कार्य योजना बनानी होगी। तो साइंटिस्टों का कहना है कि कम से कम इन चीजों के डेटा एनालिसिस करने में उनको कम से कम 1 महीना और मैक्सिमम होने वाली बैठक पर आप नजर बनाए रखिए। तो भारती सकलानी, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं जोशीमठ में जमीन धंसने के बीच में अब बड़े नेताओं के वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता आज जोशीमठ के दौरे पर पहुंचे हुए नजर आए। प्रभावित इलाकों का दौरा उनकी तरफ से किया गया, लोगों से मुलाकात उनकी तरफ से की जा रही है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और गणेश गोदियाल जोशीमठ पहुंचे, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जबकि शनिवार को आपने देखा कि कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह यहां पर प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। कांग्रेसी नेताओं ने जोशीमठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रभावित इलाकों में व्यवस्था न होने पर सरकार को दोष दिया। हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री और सभी अधिकारियों को जोशीमठ में ही कैंप करना चाहिए ताकि लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द समय रहते उनको निस्तारण मिल सके। गार्जियंस को इस तरीके से, क्योंकि प्रशासन और सरकार गार्जियन के रूप में यहाँ पर है, उन लोगों की भावनाओं को समझते हुए तत्काल प्रभाव से इसको रोका जाना चाहिए। और विस्थापन इतना आसान नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए था कि प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ लेवल के तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक विस्थापन। ये ऐसा नहीं है कि आए और गए,
और आदेश जारी कर दिए। इसको सुपरवाइज करने की जरूरत है। जोशीमठ दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने आपदा प्रभावित सुनील गांव का जायजा लेने के बाद लोगों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। आज बीजेपी के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जोशीमठ पहुंचेंगे। भूधसाव वाले इलाकों का उनकी तरफ से भी दौरा किया जाएगा। वासियों के साथ सरकार खड़ी है और पूरी सरकार जो है यहाँ के जो नागरिक हैं, जिन जिन घरों में जो है दरारें आ रखे हैं, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने युद्ध स्तर पे काम हो चुका है। आज भारत सरकार की भी टीम यहाँ पे आ रही है और स्थानीय लोग जो भी कहेंगे हमको, सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे विस्थापन करना पड़े, ये भूस्खलन क्यों हो रहा है, चाहे उसके टनल के कारण हो रहा है, बाकी विस्फोट के कारण हो रहा है, जो विषय, क्योंकि जानकारी में आया कल अपने गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी कल यहाँ पहुंचने वाले हैं और सारी रिपोर्ट भारत सरकार को दी जाएगी। वरुणावत की तो जोशीमठ के प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए पेरमेंट शिफ्टिंग के लिए अब जगह तलाशी जा रही है। पीपलकोटी और उद्यान विभाग की जमीन की मॉनिटरिंग के लिए टीम जोशीमठ में है। हालांकि पीपलकोटी में स्थानीय लोग शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं। ऐसे में उद्यान विभाग की जमीन पर सरकार लोगों को शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जोशीमठ को लेकर चल रहे सरकार के प्रयास पर डिटेल जानकारी दी। जो भी डेंजर जोन है या उसके बाद बफर जोन है, उसमें जितने भी लोग हैं उनको टेम्पररी इवैक्यूएशन तो काफ़ी हद तक कर चुके हैं और उनकी परमानेंट रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए योजना बनानी होगी। उसके लिए 2 लैंड पार्सल्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई किया है। उसकी सूटेबिलिटी को भी असेस कर रहे हैं, सूटेबिलिटी के साथ साथ उसकी जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी को भी असेस कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम उसको एक रिहेबिलिटेशन पैकेज बना करके माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेंगे। सर, लेकिन फिलहाल क्या वहीं आपको बताएं कि जोशीमठ में लगातार भूधसाव बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब सरकारी और निजी बैंकों को शिफ्ट किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर को गोपेश्वर शिफ्ट कर दिया गया है। ग्राहकों को लॉकर के इंश्योरेंस कराने के लिए सूचित कर दिया गया है। जोशीमठ में जिस तरीके से लगातार भूस्खलन बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोग चिंतित हैं। अब ये चिंता आगे बढ़ती ही चली जा रही है। जोशीमठ में जिस तरीके से लगातार भूस्खलन हो रहा है, भूधसाव हो रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप देखिए जो ये बैंक का सामान है ये भी शिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए बड़ी बड़ी मशीनों को अब बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पे बैंक ने लोगों को ये भी कहा है, यहाँ पे एक सूचना यहाँ पे लगाई हुई है, आपको देखेंगे कि उस पर क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है कि सभी जो लॉकर धारक हैं वो उनको सूचित किया जाता है कि आप कृपया अपने लॉकरों का इंश्योरेंस करवा लें। किसी भी प्राकृतिक अनहोनी की स्थिति में बैंक आपके लॉकर में रखे हुए सामान का जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है और जिस तरीके से बैंक और अन्य चीजें शिफ्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ा सकती है। नितिन सेगवाल, न्यूज 18, जोशीमठ। तो जोशीमठ में प्रभावित लोगों को लगातार शिफ्ट किए जाने का काम चल रहा है, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनके अपना गुजारा खेती बाड़ी से करने की जो आदत है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि आगे वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यही नहीं, उनके घर में सामान की इतना ज्यादा है सामान कि वहां सामान लेकर यहां से वो जाएं तो जाएं कहां। इसलिए कई लोग अपना घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहते हैं।
शख्स का घर चला जाए उसके पास फिर कुछ नहीं बचता, और यही हालात जोशीमठ में लोगों के साथ हैं, जब डेंजर जोन में रह रहे लोग अब अपना घर छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर आए, मुख्यमंत्री ने जब इस इलाके को देखा और यहां पर जो भूधसाव हो रहा है उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेंजर जोन के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो यहां पर रहते हैं, लेकिन अब उनके सामने परेशानी ये है कि वो जाएं तो कहां जाएं। जब अपना घर छोड़ना पड़े तो बहुत संकट की स्थिति आ जाती है। ये बताओ, कई लोग आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन मदद क्या क्या मिली? अभी तक कोई मदद नहीं मिली मैडम हमको। किसी भी तरह की कोई मदद नहीं? किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। देखने के सब आ रहे हैं, और जो आप लोगों की वजह से हमारा वो हो रहा है। क्या कुछ रहता है, कैसे करते हो, घर परिवार कैसे चलता है? सब एक तो ये वृद्ध सब पेंशन मिलती है, और दूध बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। बाकी हमारे पास कोई साधन तो है नहीं। अच्छा, गौशाला भी टूट गई और अब तो टूट गई है। हाँ, गौशाला भी टूट गई, और मैंने गाय की भी बड़ी समस्या हो गई, उसे मैं कहाँ बांधूं। ये भी हमारे लिए बहुत मुसीबत की समस्या। इसीलिए नहीं छोड़ रहे थे घर? इसीलिए नहीं छोड़ रहे थे, मैंने जहाँ हम जाएंगे वहाँ हम गाय भी ले जाएंगे। जोशीमठ भूधसाव का मामला अब हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मांग की है कि कोर्ट जोशीमठ मामले पर संज्ञान ले, लोगों के जानमाल और धार्मिक आस्था के केंद्र को बचाने की मांग की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।